नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस ऑडियो सफर में। आज एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूं जो शायद कई दोस्तों के मन में उठा होगा। कन्फ्यूशियस कौन था? तो अपने दिल को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और दिमाग को थोड़ी सी हिस्ट्री देने के लिए तैयार हो जाओ और सुनो ये बातें मेरी आवाज में, जैसे मैं तुम्हारे साथ बैठ के एक पुरानी कहानी सुनाने वाला हूं। दोस्तों, कन्फ्यूशियस या जिसे चाइनीज में कोंग क्यों कहते हैं, एक ऐसा बंदा था जो आज से लगभग 400 साल पहले चाइना में पैदा हुआ था। ये 551 बीसी की बात है, जब दुनिया अलग सी थी। नो फोन्स, नो इंटरनेट, पर सोचने वाले लोग वही दिल से दिल तक जाती बातें करते थे। कन्फ्यूशियस का जन्म एक छोटे से घराने में हुआ, शंदोंग प्रोविंस में, और जिंदगी के शुरुआती दिन उसके लिए आसान नहीं थे। उसका बाप जल्दी गुजर गया और माँ ने अकेली उसको बड़ा किया, तो ये बंदा छोटे से ही स्ट्रगल और मेहनत का मतलब समझ गया था। पर इस स्ट्रगल ने ही उसको एक अलग सी ताकत दी, जो बाद में उसकी सोच और ज्ञान का बेसे बना। अब कन्फ्यूशियस कोई राजा नहीं था, ना ही कोई बड़ा सिपाही। वो तो एक टीचर था, एक फिलोसोफर और दिल से एक गाइड। उसका असली नाम कोंग क्यू था, पर दुनिया उसको कन्फ्यूशियस के नाम से जानती है। यह नाम लैटिन में बदला गया जब उसकी बातें यूरोप तक पहुंची। वो अपने टाइम में एक ऐसा इंसान था जो सोचता था कि जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हर एक के लिए। उसके लिए जिंदगी एक स्कूल थी और हर इंसान एक स्टूडेंट। बस सीखते जाओ, सुधारते जाओ और एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। कॉन्फ्यूशियस का सपना था एक ऐसी दुनिया बनाने का जहां शांति हो, इज्जत हो और हर कोई अपने काम में दिल से लगे। उस टाइम चाइना में बहुत कैओस था, लड़ाई झगड़े, राजाओं के बीच पावर की खींचतान। पर कॉन्फ्यूशियस ने सोचा कि यह सबको फोर्स से नहीं, सोच से बदला जा सकता है। वो छोटे छोटे गांव में घूमता था, लोगों को पढ़ाता था और अपना ज्ञान बांटता था। उसका स्टाइल बड़ा सिंपल था। वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि प्रैक्टिकल चीजें सिखाता था, जैसे कैसे बात करना, कैसे रहना, कैसे एक दूसरे की इज्जत करनी। लोग उसको मास्टर कोंग कहते थे, क्योंकि वो उनका गुरु था, न सिर्फ किताबी ज्ञान में बल्कि जिंदगी जीने के तरीके में। उसने कोई बड़ी किताब खुद नहीं लिखी, पर उसके शिष्यों ने उसकी बातें जमा की, जिसे आज हम एनालेक्ट्स के नाम से जानते हैं। यह एक कलेक्शन है उसके थॉट्स का, जो आज भी पढ़ा जाता है। कन्फ्यूशियस का असर इतना बड़ा था कि चाइना में उसकी फिलॉसफी कन्फ्यूशनिज्म एक पूरा सिस्टम बन गया। घर से लेके गवर्नमेंट तक उसके आइडियाज ने लोगों को गाइड किया। वो कहता था कि अगर हर इंसान अपने आप को सुधारे, फैमिली को प्यार दे और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे, तो दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। यह बात कितनी सुंदर है ना। कन्फ्यूशियस की जिंदगी लंबी थी। वो 72 साल जिया और 469 बीसी में उसका देहांत हुआ। पर उसकी सोच आज भी जिंदा है। वो एक ऐसा इंसान था जो फेमस होने के पीछे नहीं भगा। उसका मकसद था लोगों के दिल में एक छोटी सी रोशनी जगाना। आज भी चाइना में और दुनिया के कई हिस्सों में लोग उसको याद करते हैं। कोई टेंपल में उसकी मूर्ति के आगे झुकता है, तो कोई उसके ज्ञान को अपनी जिंदगी में लगाता है। तो दोस्तों, ये था कन्फ्यूशियस, एक सिंपल सा बंदा, पर एक बड़ा सा सोच वाला, जो जिंदगी को छोटी छोटी बातों से सुंदर बनाने का रास्ता दिखाता था। अब जानेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। अपने आप को सुधारो, क्योंकि ये है जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा फंदा जो कन्फ्यूशियस ने हमें सिखाया। दोस्तों, जिंदगी एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है। हर रोज हम खेलते हैं, कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, पर असली बात यह है कि हम खुद को कितना बेटर बनाते हैं। कन्फ्यूशियस का यह कहना था कि भाई, अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले अपने आप से शुरू करो। यह बंदा बोलता था, जिंदगी का गेम सेल्फ इंप्रूवमेंट में छुपा है। मतलब, अगर तुम अपने मैनर्स को ठीक करो, अपने दिल को साफ रखो और अपनी सोच को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दो, तो क्या घर, क्या मोहल्ला, क्या सोसाइटी, सब अपने आप सॉर्टेड हो जाएगा। ये बात दिल में घर कर जाती है ना। सोचो जरा, एक छोटा सा चेंज अपने आप में लाने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अब ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है? कन्फ्यूशियस के हिसाब से अपने आप को पॉलिश करना है, बिल्कुल जैसे कोई हीरा तराशता है। वो कहता था कि हमें हर दिन थोड़ी सी मेहनत करनी है,
अपने आप पे थोड़ा सा गुस्सा कम करो, थोड़ी सी पेशेंस बढ़ाओ, थोड़ा सा और प्यार से बात करो। ये छोटी छोटी चीजें हमें एक बड़े गोल की तरफ ले जाती हैं, और उसका ये गोल था एक जूंजी बनना। अब ये जूंजी क्या होता है? सीधा सा मतलब एक परफेक्ट जेंटलमैन, ऐसा बंदा जो कूल है, शंट है और हर किसी के साथ रिस्पेक्ट से पेश आता है। सोचो, अगर हम सब थोड़ी सी कोशिश करें तो हर गली में एक जुंजी दिखेगा। कितना खूबसूरत सीन होगा ये। कन्फ्यूशियस का ये ज्ञान ऐसा था कि वो बोलता था, भाई, बाहर की दुनिया को सुधरने से पहले अपने अंदर की दुनिया को देखो। मतलब, अगर तुम खुद ही गुस्सा करते हो, झूठ बोलते हो या दिल में नेगेटिविटी रखते हो तो घर में शांति कैसे आएगी? और घर में शांति नहीं तो बाहर का क्या करोगे? ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है दोस्तों। एक बार मैंने खुद ट्राई किया। एक दिन अपने गुस्से को कंट्रोल करके देखा और सच में घर का माहौल अलग ही बन गया। छोटी सी बात पर असर बड़ा। कन्फ्यूशियस का यह कहना था कि अगर हर इंसान अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाए तो ये छोटा चेंज एक दिन बड़ी रेवोल्यूशन ला सकता है। अब जरा गौर से सुनो, ये जुंजी बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई बड़े बड़े काम करने की बात नहीं है। ये तो रोज की छोटी छोटी आदतों में छुपा है। जैसे सुबह उठो तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी सोचो, किसी से बात करो तो थोड़ा सा प्यार झलकने दो, और गलती हो जाए तो उसे सीख लो। कन्फ्यूशियस बोलता था कि इंसान तब तक परफेक्ट नहीं बनता जब तक वो अपने आप को हर दिन थोड़ा सा पॉलिश ना करे। ये बात मुझे बड़ी पसंद आई क्योंकि इसमें कोई जल्दी नहीं है, बस एक स्लो और स्टेडी रेस है जिसमें जीत अपने आप की होती है। तो दोस्तों, यह था कन्फ्यूशियस का पहला और सबसे जरूरी फंदा, अपने आप को सुधारो। यह एक ऐसा सीड है जो अगर तुम अपने दिल में बोते हो तो एक दिन यह बड़ा पेड़ बन जाएगा, और उसकी छाया में न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार पूरा समझ खुशी से बैठ सकेगा। सोच लो, अगर आज से ही हम सब थोड़ी सी मेहनत शुरू कर दे, थोड़ा सा दिल साफ करे, थोड़ी सी सोच बदले, तो कितना खूबसूरत हो सकता है ये सफर। कन्फ्यूशियस का यह ज्ञान जिंदगी का एक गोल्डन रूल है और इसे फॉलो करना बिल्कुल हमारे हाथ में है। चैप्टर 2, फैमिली फर्स्ट, बाकी सब बाद में। कन्फ्यूशियस के लिए जिंदगी का असली मजा फैमिली में था। वो बोलता था, भाई, सबसे पहले अपने घर को संभालो क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली दुनिया। ये बंदा कहता था कि अगर तुम अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करोगे, अपने भाई बहन के साथ प्यार से रहो, तो ये छोटी सी दुनिया, ये घर एक ऐसा फाउंडेशन बन जाएगा जो पूरी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। सोचो ज़रा, घर एक छोटा सा प्लांट है। अगर इसको प्यार और इज्जत से सींचो तो ये एक बड़ा पेड़ बनेगा जिसकी छाया हर किसी को सुकून देगी। अब ये बात सुनने में सिंपल लगती है पर इसमें गहराई है। कन्फ्यूशियस का एक कॉन्सेप्ट था, फीलियल पाइटी। ये अंग्रेजी शब्द थोड़ा भारी है पर इसका मतलब बड़ा प्यारा है। ये कहना था उसका कि घर में प्यार और इज्जत से सब शुरू होता है। मतलब, अपने मम्मी पापा की बात सुनो, उनकी केयर करो, उनको वक्त दो, भाई बहन के साथ छोटी छोटी खुशियां बांटो, कभी हंसो, कभी थोड़ी सी लाडे करो, पर दिल से दिल तक प्यार रखो। ये छोटी छोटी चीजें घर को एक मंदिर बना देती हैं जहां दिल को शांति मिलती है। कन्फ्यूशियस बोलता था, अगर घर में सब ठीक है तो बाहर की दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। ये बात कितनी सच्ची है ना? सोचो, अगर घर में सुबह से शाम तक सिर्फ झगड़ा हो, कोई किसी की इज्जत ना करे, तो दिल में सुकून कहां से आएगा? और जब दिल दुखी हो तो बाहर काम में मन कहां लगेगा? पर अगर घर में प्यार हो, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, तो तुम बाहर निकालते हो तो एक अलग सी एनर्जी लेके जाते हो। ये एनर्जी सोसाइटी में फैलती है और धीरे धीरे पूरा समाज एक सुंदर सा घर बन जाता है। कितना सिंपल पर कितना पावरफुल आइडिया है ये। मैं सोचता हूं कभी कभी कि हम लोग आजकल कितना बिजी हो गए हैं फोन, काम, दुनिया के चक्कर में, पर कन्फ्यूशियस का यह ज्ञान याद दिलाता है कि थोड़ी देर रुक के अपने घर वालों के साथ बैठो। एक बार मैंने अपने घर में ट्राई किया। एक दिन मम्मी के साथ बैठ के उनकी पुरानी बातें सुनी, पापा के साथ थोड़ी देर हंसी मजाक किया और भाई के साथ एक छोटी सी कॉफी पे चर्चा की। सच बोलूं, दिल को इतना सुकून मिला कि बाहर की टेंशन एकदम गायब हो गई। ये छोटा सा मोमेंट था पर कन्फ्यूशियस की बात दिल में घर कर गई। फैमिली फर्स्ट, भाई, ये जिंदगी का असली सुख है और ये बात सिर्फ माँ बाप या भाई बहन तक नहीं रुकती।
कन्फ्यूशियस कहता था कि घर में जो प्यार और इज्जत तुम सीखते हो वो बाहर लेके जाओ। अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, अपने कॉलीग्स, सबके साथ वैसा ही बिहेव करो जैसे घर में करते हो। अगर घर में तुम अपने भाई के लिए थोड़ी सी हेल्प करते हो तो बाहर भी किसी के लिए हाथ बढ़ाओ। यह छोटा सा रूल जिंदगी को एक चेन में बांध देता है। घर से सोसाइटी तक सब एक दूसरे से जुड़ जाता है। यह बात दिल में उतर जाती है ना कि फैमिली ही वो जगह है जहां से जिंदगी की असली शुरुआत होती है। आज रात जब घर जाओ तो थोड़ी देर अपने घर वालों के साथ बैठो, एक स्माइल दो, एक बात करो या बस उनके साथ चुपचाप बैठ जाओ। ये छोटी सी चीज बड़ा फर्क लाती है। कन्फ्यूशियस का ये ज्ञान एक रिमाइंडर है कि बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने घर को प्यार से जीतो, क्योंकि अगर घर खुश है तो दिल खुश है और दिल खुश है तो दुनिया खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगती है। चैप्टर 3। चलते हैं कन्फ्यूशियस के उस फंडे की तरफ जो जिंदगी में थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी डिसिप्लिन और ढेर सारा स्वाग लाता है। हाँ भाई, बात करने वाला हूं रिचुअल्स और रूल्स के बारे में जो कन्फ्यूशियस के दिल के करीब थे। तो अपने कान खोले रखो दिल को थोड़ी सी रिदम देने के लिए। कन्फ्यूशियस का यह कहना था कि जिंदगी एक गीत है और रिचुअल्स और ट्रेडिशंस उसकी धुन है। वो बोलता था, भाई ये सब रूल्स और रिवाज जिंदगी को एक रिदम देते हैं। सोचो जरा, अगर जिंदगी में कोई बीट ना हो तो सब कितना फालतू सा लगने लगे। जैसे हम लोग दिवाली पे दिए जलाते हैं, होली पे रंगों से खेलते हैं या बर्थडे पे केक काट के हैप्पी बर्थडे गाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी में एक फ्लो लाती हैं ना। कन्फ्यूशियस के लिए यह रिचुअल्स एक तरीका था लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का और दिल में एक हार्मनी बनाने का। अब यह रिचुअल्स का मतलब ये नहीं कि पुराने जमाने के बंधन में बंध जाओ। नहीं भाई, कन्फ्यूशियस का स्टाइल अलग था। वो कहता था कि यह रिवाज जिंदगी को एक स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे एक सुंदर सा घर बनाने के लिए पहले फाउंडेशन डालते हैं। ये थोड़ी सी डिसिप्लिन लाते हैं पर साथ में थोड़ा सा स्टाइल भी ऐड करते हैं। सोचो, जब हम किसी पूजा में बैठते हैं, दिया जलाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, थोड़ी सी मिठाई चढ़ाते हैं, ये सब करते हुए एक अलग सा फील आता है ना। दिल को सुकून मिलता है और घर का माहौल भी एकदम पॉजिटिव हो जाता है। कन्फ्यूशियस का यह कहना था कि ये छोटी सी चीजें हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। एक बार मैंने सोचा इसका मतलब समझने के लिए थोड़ी सी कोशिश करूं। दिवाली पे मैंने अपने घर में एक छोटा सा रिचुअल किया। सब लोगों को बुलाया, थोड़ी सी आरती की, दिए जलाए और साथ में हंसी मजाक किया। सच बोलूं, वो एक घंटा इतना स्पेशल बन गया कि सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करने लगे। कन्फ्यूशियस का पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। यह रिचुअल सिर्फ रूल्स नहीं, यह एक तरीका है अपने आप को और अपने लोगों को एक थ्रेड में पिरोने का। थोड़ा सा स्वाग, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी मस्ती, बस ये था उसका मंत्र। और ये बात सिर्फ घर तक नहीं रुकती दोस्तों। कन्फ्यूशियस बोलता था कि अगर हर इंसान अपने छोटे छोटे रिचुअल्स को दिल से फॉलो करे तो पूरा समाज एक रिदम में चल पड़ेगा। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में हर साज अपना पार्ट बजाता है पर साथ मिलकर एक सुंदर धुन बनाती है, वैसा ही समझ बनता है। वो कहता था कि यह रूल्स और ट्रेडिशंस हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। इसलिए वो इन रिचुअल्स को इतना इंपॉर्टेंस देता था क्योंकि ये डिसिप्लिन के साथ साथ दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। अब जरा सोचो, हमारी जिंदगी में कितने रिचुअल्स हैं जो हम रोज करते हैं पर ध्यान नहीं देते। सुबह चाय पीना, शाम को घर वालों के साथ बैठना या किसी फेस्टिवल पे साथ मिलके खाना बनाना, ये सब अपने आप में रिचुअल्स हैं ना। कन्फ्यूशियस का ये ज्ञान था कि इन छोटी छोटी बातों को मजा लेके करो, इनमें दिल लगाओ, क्योंकि यह जिंदगी को एक अलग सा रंग देते हैं। वो बोलता था कि अगर तुम इन रिवाजों को स्वाग के साथ जियोगे तो जिंदगी एक सेलिब्रेशन बन जाएगी। तो दोस्तों, कन्फ्यूशियस का ये फंदा सुन के कैसा लगा? ये बात दिल को थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सी मस्ती देती है ना। आज से थोड़ी सी चीज ट्राई करो, कोई छोटा सा रिचुअल अपने घर में शुरू करो। चाहे वो सुबह एक दिया जला के दिन की शुरुआत करना हो या शाम को अपने लोगों के साथ एक छोटी सी बातचीत, बस थोड़ा सा स्टाइल ऐड करो और देखो जिंदगी कैसे रिदम में आती है। कन्फ्यूशियस का यह ज्ञान एक रिमाइंडर है
कि रूल्स और रिचुअल्स जिंदगी को बंधते नहीं बल्कि उसमें एक सुंदर सा सुर जोड़ते हैं। यह है कन्फ्यूशियस का सच्चाई और इज्जत का लेसन 4। दोस्तों, एक बार किसी ने कन्फ्यूशियस से पूछा, भाई ये गवर्नमेंट को कैसे चलाना चाहिए, क्या है इसका सीक्रेट? कन्फ्यूशियस ने बड़ी सीधी सी बात बोली, जैसे वो हमें समझाते हुए बोल रहा हो। सीधा सा फंडा है भाई, सच बोलो, सच कहो और अपने काम में हॉनेस्ट रहो। ये सुनने में तो छोटा सा जवाब लगता है, पर इसमें जिंदगी का पूरा राज छुपा है। वो कहता था कि अगर तुम अपने दिल से सच्चाई निकालो और अपने काम में इज्जत डालो तो बाकी सब अपने आप सेट हो जाएगा। कोई झंझट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस पूरे दिल से काम करो। अब ये सच्चाई का मतलब क्या था उसके लिए? कन्फ्यूशियस का एक खास आइडिया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम्स। ये थोड़ा ट्रिकी सा शब्द है, पर इसका मतलब बड़ा दिलचस्प है। वो बोलता था कि जो भी तुम बोलते हो वो दिल से और सच्चाई से मैच करना चाहिए। मतलब अगर तुम किसी को दोस्त कहते हो तो उसके साथ वैसा ही बिहेव करो जो एक दोस्त करता है। अगर तुम लीडर कहलाते हो तो अपने काम में वैसी ही ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ जो एक लीडर के शान है। ये बात दिल में घर कर जाती है ना, कि जुबान और दिल में एक ही बात होनी चाहिए, कोई दोहरी बात नहीं, कोई झूठ नहीं। कन्फ्यूशियस का ये कहना था कि अगर एक लीडर अपने आप को सच्चाई और इज्जत के साथ रखता है तो लोग उसको दिल से फॉलो करेंगे। सोचो जरा, एक ऐसा लीडर जो हर बात में सच्चा हो, जो वादा करे तो पूरा करे, जो गलती करे तो माने और जो काम करे तो दिल से करे, क्या ऐसा बंदा हमें इंस्पायर नहीं करेगा? कन्फ्यूशियस बोलता था कि जब लीडर सही होता है तो लोगों को जबरदस्ती रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ब खुद उसके पीछे चल पड़ते हैं, क्योंकि सच्चाई और इज्जत का जादू ही ऐसा है। ये दिल को छू जाता है और लोगों को एक साथ जोड़ देता है। ये बात सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं दोस्तों, ये हर जगह काम करती है। घर में सोचो, अगर मैं अपने घर वालों से सच बोलता हूं, उनके साथ इज्जत से पेश आता हूं, तो घर का माहौल कितना सुंदर बन जाता है। एक बार मैंने ट्राई किया, अपने भाई से कुछ छोटा सा झूठ बोलने वाला था, पर रुका और सच बोला। उस दिन बात थोड़ी अलग थी, पर दिल को सुकून मिला और भाई के साथ एक नई सी बॉन्डिंग बन गई। कन्फ्यूशियस का ये फंडा प्रैक्टिकल है। सच्चाई थोड़ी सी मेहनत मांगती है, पर उसका रिवॉर्ड बड़ा प्यारा होता है। और ये इज्जत का एंगल भी देखो। कन्फ्यूशियस कहता था कि अगर तुम खुद हॉनेस्ट हो तो लोग तुम पे भरोसा करेंगे। जैसे एक दुकान में अगर बेईमान तरीके से तोला जाए तो लोग वहां जाना बैंड कर देंगे, पर अगर वहां सच्चाई हो तो लोग बर आएंगे। ये जिंदगी में भी वैसा ही है। अगर तुम अपने काम में, अपने रिश्तों में सच्चाई और इज्जत का कॉम्बो डालोगे तो लोग तुम्हारे साथ खुद ब खुद जुड़ेंगे। कन्फ्यूशियस का ये ज्ञान एक आईना है जो हमें याद दिलाता है कि हम जो कहते हैं वैसा ही बनो। यह था कन्फ्यूशियस का सच्चाई और इज्जत का फॉर्मूला, सीधा, सिंपल पर पावरफुल। आज से थोड़ी सी कोशिश करो, अपने एक भी झूठ को सच में बदल दो या किसी के साथ थोड़ी ज्यादा इज्जत से बात करो। देखना जिंदगी का रंग कितना बदल जाता है। ये छोटा सा स्टेप बड़ा फर्क ला सकता है, न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी। कन्फ्यूशियस का यह कहना था कि अगर हर इंसान अपने दिल और जुबान को सच्चा रखे तो दुनिया अपने आप एक बेहतर जगह बन जाएगी। चैप्टर 5, पढ़ाई का पावर। हाँ भाई, ये है कन्फ्यूशियस का वो ज्ञान जो दिल को जगाता है और दिमाग को छलांग लगाने के लिए तैयार करता है। दोस्तों, कन्फ्यूशियस पढ़ाई का बड़ा वाला फन था। वो बोलता था, भाई जिंदगी का असली पावर सीखने में है। सीखो, समझो और अपने आप को ग्रो करो। यह बंदा कहता था कि पढ़ाई कोई एक दिन का काम नहीं, ना ही कोई एग्जाम पास करने की चीज। यह तो एक लंबी सुंदर सी जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होती। सोचो जरा, हम लोग स्कूल या कॉलेज के बाद सोचते हैं कि बस अब पढ़ाई खत्म, अब तो चिल करो। पर कन्फ्यूशियस का फंडा अलग था। वो बोलता था कि हर दिन कुछ नया सीखने का मौका है और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। यह एक ऐसा रास्ता है जो धीरे धीरे चलते हुए भी तुम्हें बड़ा बनाता है। अब यह सीखना का मतलब क्या था उसके लिए? कन्फ्यूशियस का यह कहना था कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक नहीं है। वो बोलता था, अगर 3 लोग साथ चल रहे हैं तो एक से कुछ ना कुछ सीख ही सकते हो। मतलब हर इंसान एक टीचर है, बस आंखें खुली रखो और सीखते जाओ। सोचो,
तुम अपने दोस्त के साथ बैठ के चाय पी रहे हो और वो कुछ ऐसा बोल देता है जो तुम्हें एक नई सोच देता है। ये भी पढ़ाई है। या फिर तुम अपने मम्मी पापा से उनके पुराने दिनों की बात सुनते हो और उसमें से एक लाइफ लेसन मिल जाता है। ये भी सीखना है। कन्फ्यूशियस का यह ज्ञान था कि दुनिया एक बड़ा सा स्कूल है और हर पल एक क्लास है, बस ध्यान से सुनो और समझो। कन्फ्यूशियस का यह भी कहना था कि पढ़ाई का असली मजा तब आता है जब तुम अपने आप को ग्रो करते हो। वो बोलता था कि सीखना एक तरीका है अपने आप को पॉलिश करने का, जैसे एक कच्चा पत्थर को तराश के हीरा बनाते हैं। हर नया आइडिया, हर नया लेसन तुम्हें थोड़ा सा बेहतर बनाता है और इसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं। ये एक स्लो कुकर जैसा है दोस्तों, धीरे धीरे पकाओ, टेस्ट अपने आप आएगा। वो कहता था कि अगर तुम हर दिन थोड़ा सा भी सीख लो, चाहे वो एक छोटी सी स्किल हो या एक नई सोच, तो एक दिन तुम पीछे मुड़ के देखो और खुद पे हैरान हो जाओगे कि तुम कितने आगे बढ़ गए हो। कन्फ्यूशियस का पढ़ाई का पावर एक ऐसा ज्ञान जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक किताब है और हर दिन एक नया पेज। आज से थोड़ी सी कोशिश करो, कुछ नया सीखो, चाहे वो एक रेसिपी हो, एक गाना हो या किसी की बात सुन के एक नया आइडिया। हर छोटा स्टेप तुम्हें बड़ा बनाता है। कन्फ्यूशियस का यह कहना था कि जब तक सांस चल रही है सीखते रहो, क्योंकि यह सीखना ही जिंदगी को रिच और मीनिंगफुल बनाता है। सोचो, अगर हम सब हर दिन एक छोटी सी चीज सीख लें तो कितनी सुंदर हो जाएगी यह दुनिया ना। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सफर कन्फ्यूशियस के साथ। एक ऐसा ज्ञान जो दिल को छू गया और जिंदगी को थोड़ी सी रोशनी दी ना। अगर ये बातें आपको पसंद आई हैं तो प्लीज अपना प्यार दिखाना मत भूलना। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलो ताकि हर नया ऑडियो सफर आप तक पहुंच जाए। आपके साथ ये बातें बांटना दिल से अच्छा लगता है, तो अपना सपोर्ट देते रहो और अगले सफर में फिर मिलेंगे एक नए फंडे के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सीखते रहो और जिंदगी को प्यार से जियो। नमस्ते।